एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। अय्याश पति ने महिला को दिया 3 तलाक, महिला को दी तेजाब डालकर मारने की धमकी। अय्याशियों की प्रतिपूर्ति के लिए किया दूसरा निकाह। पुलिस ने मुकदमा लिखने से किया इनकार। महिला ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। न्याय न मिलने पर बच्चों सहित आत्मदाह की दी धमकी। महिला सुरक्षा और सम्मान का दावा करने वाली योगी सरकार 3 तलाक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। हरदोई जनपद की अब्दुलपुरवा निवासी महिला को उसके अय्याश प्रवृत्ति के पति ने मारपीट करते हुए 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला पिछले 1 सप्ताह से लगातार पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन न्याय मिलना तो दूर की बात, पुलिस पीड़िता का मुकदमा तक नहीं लिख रही, जबकि महिला को लगातार तेजाब डालकर मरवा देने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस अधिकारी 3 तलाक पीड़ित महिला के साथ किसी अनहोनी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं, या तो कि हरदोई के अब्दुलपुरवा मोहल्ला निवासी महिला को उसके पति ने 3 तलाक देते हुए मारपीट भी करी थी तथा जबरन बच्चों को भी छीन लिया था। इस संबंध में शिकायत के बाद पीड़िता तब देहात कोतवाली से वापस जा रही थी तो दबंग व अय्याश किस्म के उसके पति ने अपने अन्य सहयोगियों जाकिर, मुश्ताक, मुन्ना व अन्य लोगों के साथ मिलकर घेर लिया तथा पीड़िता को तेजाब डलवाकर मरवा देने की भी धमकी दी थी। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद देहात कोतवाली प्रभारी ने महिला से दबाव डालकर दूसरी तहरीर लिखवाकर मुकदमा लिखने की बात कही। पीड़िता ने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई से गुहार लगाई है तथा न्याय न मिलने पर बच्चों सहित आत्मदाह करने के लिखने की बात कही है। सुनिए पीड़िता महिला की कहानी उसी की जुबानी। एक्शन मीडिया न्यूज़ हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा नाम अस्मा खातून है, पत्नी इसहाक अली उर्फ बबलू, जो सिविल एकेडमी कोचिंग चलाते हैं नुमाइश चौराहे पे गांधी भवन के सामने। मामला ये है कि 10 तारीख अब्दुलपुरवा के हम रहने वाले हैं। हमारा ससुराल अब्दुलपुरवा पियानी चुंगी के पास है। तो हम जो है 10 तारीख को हमारे हस्बैंड बच्चों को सुबह लेने के लिए गए, कहने लगे कि बच्चों को लाओ, तो हमने दिया नहीं बच्चों को। जब बच्चों को नहीं दिया तो घर में घुस के पहले हमको मारने पीटने लगे। मार पीटने के बाद में फिर हमसे बोले, हम तुमको 3 बार हमसे बोले अस्मा तुमको हम तलाक दे रहे हैं, तलाक दे के और बच्चों को छीन के लेके चले गए। फिर हम 10 तारीख को ही हम एसपी ऑफिस से एप्लीकेशन लिखवा के पहुँचे, तो उन्होंने कहा ठीक है इसकी जो जांच करके फिर हम आपको इत्तला देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं। फिर 12 तारीख को हम देहात कोतवाली गए। देहात कोतवाली में जब हमने एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है इसकी हम जांच करने के लिए तुम्हारे घर आएंगे। सब बातें सारी हो गई। हमारे हस्बैंड भी वहीं बुलाए गए थे। कोई बात नहीं। जब हम वहाँ से नहीं, हमारे हस्बैंड पहले आगे आ गए, हमको क्या पता कि ये लोग आगे खड़े हैं पूरा ग्रुप बना के। हम भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से चले तो हमको आगे मिले हैं। हमारा ऑटो हमको मिल गया था, मगर उस पर कोई सवारी नहीं थी, एक ही हम ही अकेले थे। तो उसको ऑटो रोक के सबसे पहले हमारा मोबाइल पकड़ के छीन के कस के और पटक दिया। हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और डिस्प्ले भी हल्की सी ख़राब हो गई है। फिर जब चले तो कहने लगे कि अगर तुमने मुकदमा लिखवा दिया तो किसी हर हालत में तुमको तेजाब डाल के मार देंगे। उसमें मुश्ताक अली थे और उनके वालिद का नाम है सैयद अली, निवासी अब्दुलपुरवा, जाकिर अली, निवासी बेनीगंज, उनके वालिद का नाम है मोहम्मद, और मुन्ना निवासी संडीला, और उनके बाप का नाम है डागे। और इन लोगों ने इतनी धमकी दी और 2 लोग और थे जिनको हम जानते नहीं हैं। सब पूरे 6 लोग थे। हमको रोक के और बहुत गंदी गालियाँ दी और फिर हमको उधर वापस देहात कोतवाली नहीं जाने दिया। और अगर जाने देते तो हम वहीं पर जाके हम कार्रवाई उनसे कहते जाके उसके साथ से, मगर जाने नहीं दिया। फिर हम घर चले आए। घर आने के बाद में कोई बात नहीं। फिर एसपी साहब ने कहा था कि हम घर पे जांच करने के लिए आएंगे। फिर वो 15 तारीख को रात में 7:30 बजे वो हमारे यहाँ आए पूछने के लिए। बोले हमको तो कोई खबर मिली नहीं है यहाँ पे तुम्हारे घर से। तो जब कोई तलाक देता है तो उसमें कोई महफिल नहीं बैठा ली जाती है, इसलिए सिर्फ एक ही हस्बैंड वाइफ होने में तलाक हो जाती है। और शादी होती है तो वो पूरी महफिल में होती है, वो एक लोगों में नहीं हो सकती है। तो हमको ये था कि फिर उसके बाद में फिर हमको हमारे पास फ़ोन आया 16 तारीख की सुबह कि आप देहात कोतवाली आ जाइए, आपका मुकदमा हम लिख देंगे। फिर हमारे एक रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे, हाजी इदरीस,
हाजी मोहम्मद डिजीज एक्सपायर हो गए तो हमने कहा हमारे मामा ख़त्म हो गए, इस वजह से अभी हम नहीं आ सकते हैं। तो फिर हम शाम को हम जब टाइम मिला तो हम उनके यहाँ पहुँचे जाके। जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपका मुकदमा लिख जाएगा। हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए तो वो मेरी एप्लीकेशन लेके फाड़ दी और वो अपने आप से एप्लीकेशन लिखवाई और वो मेरी मर्ज़ी की नहीं थी। फिर बोले अगर तुम जो है इस पर एप्लीकेशन पे तुम साइन नहीं करोगी तो उल्टा ही तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। तो जाहिर सी बात मेरे साथ तो कोई था नहीं, हमारे 2 बच्चे ना समझे, जो नाबालिग बिल्कुल एक बेटा हमारा कम दिमाग का है, वो तो है चलो 11 साल का, मगर दिमाग कम है तो उसकी कोई वही नहीं, छोटा वाला 5 साल का है तो वो भी कोई हमारी हेल्प तो कोई कर नहीं सकता है। तो हम फिर वहाँ से जब हमारी सारी फ़ोटो ले ली अपने साथ में एप्लीकेशन के साथ में और हमसे बोले कल जाओ और कल तुम्हारी मेडिकल होगी। जब मेरे 10 तारीख को हमको मारा पीटा तो 15-16 तारीख को हमारी क्या चोटें बची होंगी, यही हमको लोग बताएं। सो 6 दिन के बाद कोई चोटें बचेंगी नहीं किसी की भी, चाहे कोई भी हो। कोई बात नहीं, फिर हम चले आए। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।